स्क्रीन शेयर कर दीजिए पहले। प्रभु जी, स्क्रीन शेयर में करूंगी तो मेरा फिर जूम पेज नो से हट प्रॉब्लम, नो जाऊंगी। प्रॉब्लम, तो आप डायरेक्ट पढ़ लीजिए। ओके प्रभु जी। इति मातिरूपकल्पितवितृष्णा भगवती सात्वत पुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाहः त्रिभुवनगमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने बपुरालकाकुलावृतनानाब्जं विजयसखेरतिरास्तु मे अनबाद्या युधितुरगरजो विधूम्रविश्वकचलुलिता समवार्यलङ्कृतास्ये मम निशितशरैर्विविधयामान् त्वचिविलसत्कवचेस्तुभ्रे कृष्णवात्मा सपदि सखीवचो निशम्यमाथे निजपरदोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकयोरक्षण कृतवती पार्थ सखेदपीत् ममास्तु व्यवहितभृतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनावधाद् विमुखास्यरो च बुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्यया यश्चरणरतिः परामस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा कृतमधिकर्तुम् अवाप्लुतो रथस्थः कृतरथजगणो भयचलातुर् हरिदिवहन्तुमिहं गतो दरीयः सिद्धविशिखातो विशीर्णदन्तः शतजपरिप्लुतो आतता हीनो मे प्रसभमविशसार्मदपदार्थं सभवतु मे भगवान् गति मुकुन्दा विजयरथकुटुम्बवतोर्ते धृतः यस्मिन्नितच्छ्रीये यक्ष्यणीये भगवती रतिरस्तुर्मे मुमूर्षा यमिहं निरीक्ष्य ह्यता गतास्वरूपम् ललितगतिविलासबल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमानः कृतमनुकृतवत्य जन्मदाः प्रतिमलं किल्यस्य गोपा बाध्वा मुनिगणनुपवर्य सङ्कुलेन्तः सदतीर्थिष्ठिरराजसु य एषाम् अहर्णामुमपेद
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी किसी का मन में प्रश्न अभी होगा कि हम ये क्या पढ़ रहे थे, कुछ कान में दिमाग में घुस नहीं रहा है। हाँ, तो यह हम बताने को कहेंगे कि ये आज का जो दिन है, ये पूरे वर्ष में, पूरी साल में सबसे एक महान दिन है। और ये दिन आप प्रायतः जानते हैं, ये मास जो है सबसे श्रेष्ठ मास है, इसको कार्तिक महामास कहते हैं। और ये दिन जो है ये कार्तिक पूर्णिमा है आज। और ये और कई आज का दिन में भी उत्सव है जो ये पंचक, जो भीष्म पंचक के नाम पे ये प्रख्यात है। भीष्म पंचक का अर्थ है कि जब भीष्मदेव सरसज्जा में थे महाभारत के युद्ध के अंत में, तो भीष्मदेव अपेक्षा कर रहे थे कि जब सूर्य के उत्तरायण से दक्षिणायन को जब गति करेंगे तो वो अपने शरीर त्याग देंगे। तो उस समय में वो युधिष्ठिर को काफी सारे शिक्षा दिया, ज्ञान दिया। और उसके साथ में ये 5 दिन भगवान कृष्ण ने ये 5 दिन जो है भीष्म पंचक, भीष्म जी की एक स्तुति हुई है। ये जो पाठ किया गया ये भीष्म स्तुति है। भीष्म स्तुति क्या है? श्रीमद् भागवतम में प्रथम अध्याय, प्रथम स्कंद के 9वां अध्याय के श्लोक नंबर 32 से श्लोक नंबर 42 तक ये जो है इसको भीष्म स्तुति कहा जाता है। ये भागवतम जो भी पढ़ा गया, ये श्रीमद् भागवतम के भीष्म जी के स्तुति, भीष्म जी भगवान श्री कृष्ण को स्तुति कर रहे थे। और ये स्तुति बहुत सुंदर है। इसका ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं हम हिंदी में? हरि बोल। यस प्रभु जी। चलिए, आज ये एक स्पेशल दिन है, तो भीष्म जी क्या कहकर ये स्तुति कर रहे हैं, इसका अगर ट्रांसलेशन भी आप पढ़ पाएंगे तो आप आज की ये दिन सब लोग सुन पाएंगे। तो इसका ट्रांसलेशन भी पढ़िए। जी प्रभु जी। तो कैसे पढ़ूं प्रभु जी, श्लोका और ट्रांसलेशन दोनों की? नहीं, ओनली ट्रांसलेशन। ओके प्रभु जी। बाण शैया पर सोते हुए पितामह भीष्म अपने सम्मुख खड़े हुए चतुर्भुज सुंदर रूप वाले श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए शस्त्रों के प्रहार की पीड़ा को भूलकर अत्यंत प्रेम पूर्वक भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अब मृत्यु के समय में अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार की साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरण में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए भी कभी विहार करने की लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है। जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सावला है, जिस पर सूर्य रश्मियां के समान श्रेष्ठ पीताम्बर लहराता रहता है और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलंक लटकती रहती है, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। मुझे युद्ध के समय की उनकी वह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टपकी धूली मटमेले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदे सुभायमान हो रही थी। मैं अपनी तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बींध रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही
शत्रु पक्ष के सैनिकों के आयुध छीन ली, उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुख्य हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों के पद से विमुख हो गए। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उसके सामयिक अज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रही। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण ना करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय ये रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वो इतने वेग से दौड़ के उनके कंधों के दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कंपने लगी। मुझ आतताइनों ने तीखे बाण मारकर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वो बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्तवत्सलता से परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिनको श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़े की रस्सी थी और दाहिने हाथ में चाबुक थी, इन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण सारूप्य मोक्ष के प्राप्त हो गए, उन्हीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरणासन की परम प्रीति हो। जिनकी लटकती सुंदर चाल, भावुक से चेष्टाएं, मधुर मुस्काने और प्रेम भरी चित बनने से अत्यंत सम्मानित गोपियां रासलीला से उनके अंतर्ध्यान हो जाने पर प्रेमान्मद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करते हैं, तन्मय हो गई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो। जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था, मुनिया और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी। वो ही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। जैसे एक ही सूर्य अनेक आंखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जाना पड़ते हैं। वास्तव में तो वो एक और सबके हृदय में विराजमान ही है। उन्हें इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ट्रांसलेशन बड़ा सुंदर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों से अलग अलग प्रकार के रस आस्वादन करते हैं। तो भीष्मदेव जो है, भगवान भीष्मदेव से क्या रस से आस्वादन कर रहे थे? वीर्य रस। तो अब भले वो उनके भक्त है, परंतु भक्तों के साथ भगवान क्या कर रहे थे? वीर्यता की रस को आस्वादन कर रहे थे। और भगवान भीष्मदेव जानते थे कि ये स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण है, तथापि वो क्या उनको पता भी था कि इन्होंने प्रण लिया था शस्त्र नहीं उठाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर एक तात्पर्य है, महत्वपूर्ण बातें हैं। भगवान को भीष्मदेव जी ने शस्त्र उठाने को मजबूर कर दिया। और ये भी समझने की बहुत आवश्यक है। देखिए, भगवान अपने भक्तों के लिए अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ दिया। तो देखिए, भगवान के लिए भक्त कितना महान है, उनके जीवन में भक्त कितना बड़ा है। तो इस प्रकार से ये जो भीष्म स्तुति है, ये पंचुक या भीष्म पंचक, ये भीष्म देव के नाम पर ये 5 दिन
ये पड़ा है क्योंकि इस समय में भीष्मदेव ये सरसज्जा में लेटे हुए थे और इस प्रकार के अनेक, देखिए भीष्मदेव जी ने युधिष्ठिर को भी विष्णु सहस्त्र नाम कहा है। भीष्मदेव इतना ज्ञानी थे, इतना भक्त थे भगवान के, उन्होंने उनकी पूर्ण ज्ञान उन्होंने युधिष्ठिर को दिया था। देवदेव महादेवम अनंत पुरुषोत्तमम की जपन्नुचते जंतु जन्म संसार बंधनात्। तो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि जप, क्या जप करने से ये जो जंतु है, मनुष्य हम क्या है, जंतु है, तो हम जो ये जंतु है, ये जंतु क्या जप करने से ये जन्म संसार से बंधन से पार पा सकता है। कि जपन्नुचते जंतु जन्म संसार बंधन। तो उसके बाद भीष्मदेव विष्णु के सहस्त्र नाम को गान करते हैं। तो इस प्रकार से हम आज भीष्मदेव की याद किया, और आज के दिन जो महान है इसलिए महान है कि ये रास पूर्णिमा है। कार्तिक जो आश्विन पूर्णिमा से भगवान की रास आज समाप्त होती है। ये रास पूर्णिमा आज का पूर्णिमा को कहा जाता है, और आश्विन मास की जो पूर्णिमा थी दशहरा के बाद, वो पूर्णिमा को भी रास पूर्णिमा कहा जाता है। और क्या है, आज गुरु नानक जयंती, ऐसे नानक जैसे महान गुरु है, ये आज उनकी जन्मदिवस है। तो इस प्रकार से ऐसी कार्तिक मास का अंतिम दिवस है, तो ऐसे ये आज के दिन की महानता है। तो जो लोग यहाँ पर आज जुड़े हैं, मैं सबको बहुत बहुत सौभाग्य समझता हूँ कि आज के जैसा दिन में भी उनको कथा श्रवण करने की एक सौभाग्य मिला है। तो अब हम जाते हैं श्रीमद् भगवत गीता में। आज पाठ करेंगे हम श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक संख्या अध्याय 6 श्लोक संख्या 7 आई थिंक। हरि बोल, कितना है श्लोक संख्या? प्रभु जी 7 है। 7 पाठ करेंगे ना? यस प्रभु जी। ओके, मैं पढ़ता हूँ श्लोक संख्या 7। जितात्मानः प्रसन्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयो जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से है। यहाँ तो भगवान कह लिया जिसने मन को जीत लिया है, लेकिन मन को किसने जीत लिया है? यह सवाल अगर हम पूछते हैं, क्या हमने हमारे मन को जीत लिया है? किन्होंने मन को जीत लिया है? तो यह हमें अपने आप को सोचना बहुत आवश्यक है। हमारा जीवन के लक्ष्य यही होना चाहिए कि हमें अपने मन को जीतना है, इंद्रियों को काबू में रखना है। ये हमारे जीवन की अगर लक्ष्य बन जाए तो हम परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए निमित्त आया है। जीव का स्वभाव है वो ईश्वर के अधीन में है और उसको ईश्वर की आज्ञा पालन करना ही पड़ता है। यहाँ पर जो व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, वो अपना अहंकार बस कहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, लेकिन भले वो कहता है वो नहीं मानता है लेकिन भगवान को मानता है। कैसे, ये मैं प्रमाण करके आपको बता रहा हूँ। व्यक्ति प्रकृति को मानता है, प्रकृति का नियम को मानता है, प्रकृति का नियम के वशीभूत में है, सूर्य चंद्र को मानता है, उसको दिखते हैं। अपने जो शरीर का परिवर्तन होता है उसको स्वीकार करता है। अपने मन इंद्रियों के अंदर जो भी सब है ये भगवान की
जो निर्देश में ये शरीर के अंदर सारी प्रक्रिया चल रहा है, तो व्यक्ति अपना इच्छा कहाँ कर रहा है। इस प्रकार से अगर हम देखेंगे, हर एक इंद्रियों के लिए एक एक देवता है जो चलाते हैं। हमारी शरीर में एक एक अंग, एक एक इंद्रिय वो एक देवता के कंट्रोल में है, तो व्यक्ति कहाँ स्वतंत्र है। इस प्रकार से व्यक्ति देखा जाए तो भगवान की आज्ञा पालन करने के लिए आया है और पालन कर भी रहा है। प्रहलाद को जब हिरण्यकशिपु अलग अलग प्रकार के पीड़ा देता रहता था, उसको पहाड़ से फेंकता था, सर्प के सामने भेज देता था, अग्नि में जला देता था, लेकिन प्रहलाद को भगवान बचाते थे और उसको कुछ भी हानि नहीं होता था। तो हिरण्यकशिपु ने पूछा, बेटा मैं तेरे को इतना पीड़ा दे रहा हूं, लेकिन तेरे को कहां से इतनी शक्ति आ रहा है। तो उसने कहा, पिताजी आपको जिसने इतनी शक्ति दिया है उसने ही मुझे ये पीड़ा से, ये कष्ट आप जो दे रहे हो उससे बचने के लिए उसने ही शक्ति दिया है। हिरण्यकशिपु के मूर्खता के कारण वो यह समझ नहीं पाता था और इससे और क्रोधित होता था। हाँ, विष्णु की शक्ति मेरे शरीर में है नहीं, मैं तपस्या करके शक्ति प्राप्त किया हूं, मेरा विष्णु शत्रु है। परंतु भले वो कितना भी व्यक्ति इस प्रकार से काम अंधा, मोह अंधा, इस प्रकार से अंध व्यक्ति कितना भी कहे कि मैं स्वतंत्र हूं, परंतु वो भगवान की शक्ति से चल रहा है और वो भगवान के नियम को मान रहा है। कोई नहीं कह सकता है कि मैं भगवान के नियम को नहीं मान रहा हूं। प्रकृति के नियम को अगर मान रहा है, ऋतु परिवर्तन होता है, शरीर के परिवर्तन होता है, सीजनल चेंजेस होता है, बॉडी के अंदर जो चेंजेस होता है, इस प्रकार से सारी परिवर्तन प्रकृति का अध्यक्षता, जो भगवान की अध्यक्षता से होता है ये प्रकृति, इस प्रकार से व्यक्ति भगवान के कंट्रोल में है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपथ कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलाप को उलझ जाता है। भगवान का दो प्रकृति है, एक बहिरंगा शक्ति, एक अंतरंगा शक्ति। बहिरंगा को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सटर्नल एनर्जी, अंतरंगा को इंटरनल पोटेंसी है। तो भगवान की इस प्रकार से जो बहिरंगा शक्ति है वो माया है। ये भौतिक संसार जो है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति। तो बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से व्यक्ति क्या करता है, उलझ जाता है उसमें। वो उसमें समझ लेता है यही सत्य है। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न देखता है कि आज मैं एक बड़ा आदमी बन गया हूँ, मेरे घर परिवार बड़ा हो गया है, मुझे ऐसा ऐसा हो गया है, तो जब उसकी स्वप्न टूट जाता है वो वास्तविकता में आ जाता है और उससे भले आधा घंटा तक तो बड़ा दुख भी लगता है, यार कितना अच्छा स्वप्न था, कितना बड़ा बन गया था, कितना रईस आदमी बन गया था, कहाँ गया वो सब। उसी प्रकार से ये एक स्वप्न है। हमारी जो ये जीवन है, वर्तमान जो जीवन जी रहे हैं हम, ये एक वास्तव में स्वप्न है। स्वप्न कैसा है? स्वप्न 1 घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे की होता है। और ये जो सपना है, ये संसार की जो सपना है, मेरे बच्चे हा, मेरे पत्नी वो कितनी सुंदर है, मुझे कितना सुख देती है, कहीं कितना दिन बाप के घर में चले जाता है तो मुझे बड़ा दुख होता है, कब आएगी कब आएगी, मैं देखता रहता हूँ। इस प्रकार से मेरे बच्चे मुझे कितने अच्छा शब्द, मधुर मधुर शब्द, छोटे छोटे बच्चे नाने प्यारे शब्द कहते हैं, कितना आनंद आता है। मेरा अकाउंट से जब पैसा आता है कितना आनंद आता है। ये सब वास्तव में एक स्वप्न है। क्यों? ये क्षण भंगुर है, कुछ क्षण में ये स्वप्न टूट जाएगा। भगवान कहते हैं मृत्यु सर्वहरम अहम। ये स्वप्न टूटता है जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाता है, स्वप्न खत्म हो जाता है। और वास्तवता क्या है? जीव जो है ये भगवान का अंश है, भगवान का दास है और यही सत्य है।
परंतु जीव स्वप्न के वशीभूत में, बहिरंग शक्ति के वशीभूत में वो क्या करता है, अपने आप को सबकी दास समझ लेता है। परिवार की, पत्नी की, बीवी की, उनकी पालन पोषण के लिए जहाँ कर्म करता है वहाँ सबकी सर्वेंट बन जाता है और अहंकार बस स्वयं को मालिक समझता है। ये शास्त्र कहता है, इसको हम आगे और समझते हैं। अतः यही मन किसी योग पद्धति द्वारा अगर बस में आ जाता है, यही मनुष्य का लक्ष्य पर पहुंचा जाया मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति मतलब जो भगवान की इंटरनल पोटेंसी, आध्यात्मिक प्रकृति, वो प्रकृति कभी बदलती नहीं है। तो वो प्रकृति में, जैसे अभी हम जो प्रतिदिन ये भगवत कथा करते हैं, ये भगवान की परा प्रकृति है। इसका संग में जो प्रतिदिन श्रवण करता है वो परा प्रकृति को प्राप्त करेगा। जो टीवी देखेगा, फिल्म देखेगा, इसने आया, हीरो को मार दिया, हीरोइन को उठा दिया, वहां से वहां भाग गए, बंदूक ले लिया, लोग हो रहे, ये जो सब कोई फिल्म देख देख के मरता है, वो अपरा प्रकृति को प्राप्त करेगा। यं यं वापि स्मरण भावम त्यजन्ते ते कलेवरम। जिस प्रकार का स्मरण भाव मृत्यु के समय में आएगा, उस प्रकार का व्यक्ति प्रकृति को प्राप्त करेगा। आप उदाहरण जानते हैं, श्रीमद् भागवतम में भगवान ऋषभ देव के पुत्र, ये तो भागवतम में महान उदाहरण दिया गया है हमको सीखने के लिए। ऋषभ देव के पुत्र जो भरत महाराज, जिनके नाम से भारत देश पड़ा है, उन्होंने, ऋषभ देव जी ने ऐसे ऐसे उनको ज्ञान दिया 100 पुत्रों को। जैसे कई श्लोक, उसमें से मैं आपको कोट करता हूँ। नायं देहो देह भजा नृलोके कष्टन कामन जनस्य मोह य अहं ममेति अहं मम इति। यही प्रकार में ऋषभ देव अपने बेटों को पूरा वैराग्य की विद्या दे दिया। बाप बेटा को वैराग्य की विद्या दे रहे, बेटे ये संसार में फंसो मत। परंतु भरत महाराज चक्रवर्ती सम्राट होने के नाते, राजा राजूती करने के बाद, उन्होंने जब रिटायर लिए, वानप्रस्थ लिए और जंगल में रहे, एक हिरण के प्रति उनकी मोह हो गया। हिरण की बच्चा मरने जा रहा था, पानी में पैदा करके उसको बचा लिया। छोटे से नन्हे से प्यारे से बच्चा, उसकी चेतना में हमेशा मेरा हिरण खाया कि नहीं, पिया कि नहीं, सोया कि नहीं, शेर आ जाएगा मार देगा उसको, मैं बचा लूं। सपने में भी वो हिरण को देखते थे। इतना प्रेम हो गया, इतने सुंदर भक्त थे, उनकी आसक्ति हिरण के प्रति इतना हो गया। अंत काले चमाम एवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम समयत सत मत भावम यात्री ना तत्र संशय। कोई डाउट नहीं है, जो जो चीज को स्मरण करेगा वो उसको प्राप्त करेगा, कोई डाउट नहीं है, भगवान कह रहे हैं। तो उन्होंने हिरण बन गया अपने जन्म में। हिरण बन गया कहने का अर्थ है कि क्योंकि उन्होंने पिछला जन्म में भक्ति किया था, उनको हिरण का शरीर में भी उनको पूरी भक्ति हुई। आगे उन्होंने जड़ भरत बन गए। जड़ भरत बन के राजा रहुगण को ज्ञान दिया और उन्होंने ये भवसागर से चले गए। परंतु देखिए, जो बिल्कुल भक्ति नहीं किया, अपने जीवन में केवल पैसा पैसा करती है, तो पैसा पे क्यों मरती है? इस प्रकार से अहं मम इति सेल्फिश मोटिव में कोई खुद का केवल परिवार कुटुंब भरण में अगर दिन रात बर्बाद कर देता है, वो सोचता है कि देखो, लोग कहते हैं कितना बढ़िया परिवार पाल रहा है, कितना सुंदर बीवी बच्चे को पाल रहा है, लोग कहेंगे वाह 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 वाह। सामाजिक दृष्टिकोण से भले व्यक्ति अच्छा कहला जाए, परंतु शास्त्र कहता है कि नॉट बेटर देन ए गधा। एक गाय या गधा से कोई बेटर नहीं है, क्योंकि क्या कर रहा है, पशु भी परिवार पालता है, अपने बच्चों के लिए भी पशु भी बहुत बहुत केयर करता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को क्या समझना चाहिए कि चेतना को किस प्रकार से, मन को परा प्रकृति में रखा जाए।
तो मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उलझा उसका पालन करना चाहिए। सबई मन कृष्ण पदारविंदयो, मन को किस प्रकार से कृष्ण के पदारविंद में लगाना है, ये हमें अम्बरीश महाराज से शिक्षा मिलता है भागवत में। अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्व, संसार में द्वंद्व क्या है? सुख दुख दोनों है। लोग कहते हैं भाई सुख दुख का संसार है, यही तो है और क्या करेंगे, हमें यही झेलना पड़ेगा। देखिए, इसको समझ के, सुख दुख समझ के अगर हम भगवत भक्ति करते हैं तो ये द्वंद्व से व्यक्ति पार हो जाता है। अगर व्यक्ति केवल सोचता है कि नहीं सुख और दुख तो है, मेरे को सब परिवार पालन करना मेरा धर्म है, ये धर्म है लेकिन ये सर्वोच्च धर्म नहीं है। दिस इज नॉट द हाईएस्ट गोल ऑफ अ हाउस होल्डर पर्सन। एक गृहस्थ का धर्म नहीं है कि केवल घर परिवार वन स्वजन की पालन करना। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, स्वजन पालन करी एक मन, भूलिनु तो मारे हरी। मैंने एक मन कर लिया कि मेरे को खाली परिवार पोषण करना है, ड्यूटी जाना है, नौकरी जाना है, तनख्वाह लाना है, बच्चों को पढ़ाना है, पालन करना है, यही करना है। हे प्रभु, इस प्रकार के मैं फंस गया है ये संसार में। तो क्या करना चाहिए? परिवार पालन करना है, परिवार को इस प्रकार के चेतना में लाना है, परिवार को इस प्रकार के सत्संग में लाना है, और परिवार के लिए जितनी समय काम करना है, कुछ समय आत्मा के लिए काम करना है। इस प्रकार के सत्संग स्वाध्याय में आना है। इसके ये करने से क्या होता है? व्यक्ति समाधि के अवस्था में आ जाता है। समाधि का अर्थ क्या है? कलयुग में समाधि का अर्थ है कोई व्यक्ति मन मना भवमत भक्त मज्जा जीमा नमस्कुरु सततं चिंतयन्तो मा यतन्तश्च दृढ़व्यता। ये समाधि भगवान कृष्ण कहते हैं, सततं कीर्तयन्तो मा, हमेशा मन में, ऑफिस जा रहे हो, बस में, ट्रक गाड़ी में, कार में, बाइक में, भगवान के नाम चिंतन करके जाओ। घर से घर में कुछ खाते पीते, खाते ही राम कहो, सोते ही राम कहो, बैठते ही राम कहो, राम 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 कहो। इस प्रकार से जब कोई अपनी पूरी 24 घंटा भगवत चिंतना में, भगवत चिंतन में, भगवत चेतना में वो कटाता है। छोटा बच्चा को गोद में लिया है, भगवान की गाना गा रहा है, क्या समस्या है? लोग कहते हैं बच्चा पाल रहा हूं, टाइम ही नहीं है। लोग कहते हैं भाई ऑफिस से आया, अभी टाइम ही नहीं है। ऐसे टाइम नहीं करके टाइम को हम अपना क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहा है। आयु हरति बाई पुंसम उद्यन अस्तम। सूर्य अस्त और उदय रोज होता है और हमारा दिन की मृत्यु को निकट 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 ले आ रहा है। परंतु मनुष्य बर्थडे पे बर्थडे केक काट के बोलता है मेरा बर्थडे हो गया, अभी इतना साल का हो गया। उतना साल के नहीं हुए महाराज, आपके जीवन से उतनी समय छीन लिया गया है और थोड़ी दिन बचा है। इसलिए हमें यह समझना कि परा प्रकृति के आश्रय में जाना है। हरे कृष्णा। अभी ये वाला श्लोक कोई पढ़ने की इच्छा करेंगे? हरि बोल। कृपया जल्दी इसको पढ़िए। प्रतिमा जी आप पढ़ेंगे? हरि बोल। यस प्रभु जी। पढ़िए। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, कुटस्थो विजितेन्द्रियः, कुटस्थो विचित्रेन्द्रियः, युक्त इत्युच्यते योगी, युक्त इत्युच्यते योगी, समलोष्ट्र समकाञ्चनः, समलोष्ट्र समाक्षम कांचनः। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है।
वह सभी वस्तुओं को, चाहे वो कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना हो, एक समान देखता है। प्रभु जी तात्पर्य पढ़ रहा है। पढ़िए पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। परम सत्य की अनुभूति के बिना पूरा ज्ञान व्यर्थ होता है। भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.234 में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यमिन्द्रैः सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः। कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। यह भगवत गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। मात्र संसारी विद्वता से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि वह विशुद्ध व्यक्ति से तुष्ट रहता है। अनुभूत ज्ञान से वह पूर्ण बनता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह बाह्य विरोधाभासों द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। केवल अनुभवी आत्मा ही आत्मसंयमी होता है, क्योंकि वह कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। वह दिव्य होता है, क्योंकि उसे संसारी विद्वता से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए संसारी विद्वता तथा मनोधर्म, जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होते हैं, कंकड़ों या पत्थरों से अधिक नहीं होते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो भक्ति रसामृत सिंधु से यहाँ पर प्रभुपाद जी ने परपोट दिया है। ये भक्ति रसामृत सिंधु के बारे में मैं एक बार कहा था। इसको हमारे रूप गोस्वामी इसको विरचित किए हैं, और ये एक बड़ा समुद्र है, भक्ति का समुद्र। और मैं यहाँ पर भक्ति के बारे में 2 लाइन कहना चाहता हूँ। देखिए, भक्ति एक सिंपल प्रोसेस है, परंतु इजी प्रोसेस नहीं है। सिंपल प्रोसेस कैसा है? अगर कोई वैष्णव के शरण में आता है और भक्त के संग में आता है, जैसे इसी रूप गोस्वामी कहते हैं, आदौ श्रद्धा ततो साधु संग ततो अनर्थ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति ततो निष्ठा। इस प्रकार से आगे प्रेम तक लेते हैं, जहां पर क्या है, ये सिंपल है, लेकिन ये इजी नहीं है। इजी मतलब इट्स नॉट चीप। लोग है ना, इसको सेंटिमेंटल समझ लेते हैं। कई लोग कहते हैं ये क्या यार, आज की डेट में 21st सेंचुरी में वही धोती पहन के तिलक लगा करके ये क्या कृष्ण कृष्ण बोल के ये क्या कर रहे हैं? हमको इंडिया को अमेरिका बनाना है। 20, 25, 50 साल लगेगा इंडिया अमेरिका जैसा प्रोग्रेस होने के लिए। इस प्रकार से इस प्रकार के चेतना वाले लोग हैं जो कहते हैं ये एक सेंटिमेंटलिस्ट है। परंतु यहाँ पर शास्त्र कहता है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुख्य ही जिह्वादौ। जिह्वा का 2 काम है। जिह्वा, चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि जिह्वा के माध्यम से हमें क्या करना है? प्रसाद सेवन करना है और भगवान की श्रवणम कीर्तनम करना है। ये 2 सेवा, जैसे अम्बरीश महाराज भी अपने पूरी अंग को अलग अलग सेवा में भगवान के सेवा में लगा देते थे। सबई मन कृष्ण प्रदार बिंदयो। तो इस प्रकार से सबई मन कृष्ण पदार बिंदय बचासी वैकुंठे गुणानुवर्णने करो हरिमर्दन मार्जन आदिषु श्रुतिश्चकारा स कथई दिए। महाराज अम्बरीश हमेशा उनके इस प्रकार से अपने शरीर को पूर्ण दिव्य भगवान के सेवा में लगाते थे। तो भक्ति इतना सिंपल है, अपना शरीर को सेवा में लगाना है, जो भगवान के सेवा में, महत सेवा में। परंतु अगर मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या,
ये कलियुग का जो समय है ये क्या है? मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता। इस प्रकार से जो मंद भाग्य है इसको कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस कर देते हैं, बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस बोल देते हैं, ये भाई ये सब नहीं हो। तो इसलिए यहाँ पर रूप गोस्वामी कहते हैं कोई व्यक्ति अपना दूसरी दूषित इंद्रियों को, हमारे इंद्रियों क्या है? सारे दूषित है। दूषित इंद्रिय कैसा है? चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं डस्ट एक्युमुलेटेड हो गया है हमारे मिरर रूपी चेतना में, मन रूपी दर्पण में पूरी डस्ट लग चुका है। जिस प्रकार से कल मैं कह रहा था लोखंड को जैसे जंग पकड़ लिया है तो चुंबक को वो परवाह नहीं करता है। चुंबक सामने रखा हुआ है, लोखंड आकर्षित होता ही नहीं है। हमारा सामने भगवान है, हमारा सामने भक्त है, हमारे बंधु बांधव, हमारे प्रियजन भक्त है, हमको भगवत कथा कहते हैं, हम सुनते हैं, फिर आधे घंटे के बाद हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दूषित इंद्रियों के द्वारा जब ये नहीं समझ पाते हैं भगवान कृष्ण की दिव्य नाम रूप गुण तथा लीलाओं को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए इंद्रियों को क्या करना है? शोधन करना है, इंद्रियों को प्यूरिफाई करना है। और ये कैसे हो पाएगा? जब कोई व्यक्ति क्या करेगा? ये भी श्रीमद् भागवतम में कहा जाता है तस्मात् गुरु प्रपद्यन्ते जिज्ञासु श्रेय उत्तम। जो जिज्ञासु है, जिसकी ये सब जानने की इच्छा है, आगे बढ़ने की इच्छा है, वो क्या करता है? तस्मात्, इसलिए वो क्या करता है? गुरु प्रपद्यते, एक गुरु की शरण में जाता है। जो गुरु उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसकी धनम प्राप्ति, पुत्रम प्राप्ति, शरीर सुख, रोग वैराग्य नास्ति, इस प्रकार की आशीर्वाद नहीं देता है। ये ठक गुरु है, भंड गुरु है। लोग ऐसे बाबा के पास जाते हैं, बाबा आप हमको दया करो। ऐसे बाबा के पास लोग चले जाते हैं। कितने सारे बाबा है, मैं नाम लूं तो लोग मुझे गाली करेंगे, क्रिटिसाइज कर रहा है। तो ऐसे बाबा है जो हग कर देते हैं, बोलते हैं तुम्हारा हो गया आशीर्वाद। अरे भाई उसको ज्ञान दो, वो बद्धजीव ये संसार में भटक रहा है। जिज्ञासु श्रेय उत्तम को इस प्रकार के गुरु मिलता है जो उसको ज्ञान के आलोक में उसकी अज्ञानता को दूर कर देता है। वो समझ लेता है क्या है? जीव कृष्ण दास यही विश्वास कर ले तो और दुख नाई। उसको दिखा देते हैं कि भाई तू कृष्ण के दास है, यही विश्वास, उसकी दुख चला जाता है। तो इस प्रकार से भगवत गीता जो है ये एक विज्ञान है, यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं। और ये विज्ञान क्या है? विशुद्ध चेतन वाला व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होने से सौभाग्य मिलना चाहिए। देखिए वास्तवता तो यही है, जब कोई व्यक्ति को कृपा प्राप्त होती है, कृपा कैसे प्राप्त होगा? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, उनके पास कोई एक भक्त आया जो उनको कहा कि मुझे कृष्ण भगवान की भक्ति करना है और कृष्ण के बारे में ज्ञान लेना है। तो उन्होंने बोला कि किचन में बर्तन धोना चालू कर दो। वो डायरेक्ट बिठा के ज्ञान नहीं देते थे, उसको बोले कि पहले तुम किचन में बर्तन धोना सब चालू कर दो, क्योंकि उस व्यक्ति के अहंकार जितना था वो सब इतने निम्न सेवा करने से उसकी अहंकार पहले खत्म हो जाता है। तो उसके बाद व्यक्ति पूर्ण चेतना में बैठ करके भगवत कथा को श्रवण कर सकता है। धीरे धीरे वो सेवा करके भक्तों का संग में आके नम्र होकर उसके अंदर से कृष्ण प्रेम मिल जाता है। सेवा जो है ये सेवा ही वास्तव में सेवा के माध्यम से ज्ञान मिलता है। केवल ज्ञान मिल जाएगा, देखिए शुष्क ज्ञान लेकर व्यक्ति करेगा क्या? बहुत सारे ऐसे ज्ञानी है, प्रभुपाद जी कहते हैं माइनस कृष्ण। भगवत गीता पूरा पढ़ लिया, माइनस कृष्ण, वो कृष्ण को ही समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ समझना बहुत आवश्यक है कि भगवत, क्योंकि वह कृष्ण के शरण में जा चुका होता है, वह दिव्य होता है।
अर्जुन भगवान कृष्ण के इतने परम भक्त थे। आज जैसे हमने देखा कि भीष्मदेव रथ का व्हील निकाल करके, कृष्ण ने रथ का व्हील निकाल के भीष्मदेव को अटैक करने चले गए और प्रमिज किया था कि मैं महाभारत में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। परंतु देखिए भक्त के लिए कितना प्रयत्न है। भगवत यही श्रीमद् भागवतम में भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त के सिवाय मैं कुछ नहीं जानता और मेरे भक्त मेरे सिवाय कुछ नहीं जानता है। इसी भागवतम में कहते हैं नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मत भक्त्या जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदम। हे नारद, मेरे भक्त लोग मेरी जहां गान करते हैं मैं वहीं रहता हूं। नहीं, मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता हूं। वैकुंठ में राजभोग, भगवान को ऐश्वर्य भोग ज्यादा पसंद नहीं है। भगवान माँ यशोदा के प्रेम में बंधे हुए रहने में पसंद करते हैं। तो इसी प्रकार से यह आत्म संयमी व्यक्ति आत्म अनुभव, आत्म साक्षात्कार करना केवल जब कोई व्यक्ति सरेंडर होता है, समर्पित होता है, बस हो गया, बस हो गया, बस हो गया। अनंत अनंत कोटि जीवन हमने क्या किया है, हमने इस संसार भोग में बिता लिया है। विषया छाड़िया कबे सुधाबे माना, कबे आमा हेराबो श्री वृंदावन। नरोत्तम दास ठाकुर परम वैष्णव वो कहते हैं ये कब ये मन शुद्ध हो जाएगा। विषया, विषय का अर्थ क्या है, इंद्रिय तृप्ति, तुच्छ भोग। लोचन दास ठाकुर गाते हैं अति तुच्छ भोगवा से बंदी हुई माया पासे। एकदम तुच्छ, लो क्लास एंजॉयमेंट, सेंस एंजॉयमेंट को लो क्लास एंजॉयमेंट कहा जाता है। कीड़ा मकोड़ा जैसे बंबई में बड़ा पाव कोई भी खा सकता है 10 रुपया देके। ताज होटल में कितने लोग जा सकते हैं, जाके दिखाओ। एक चाय पीने के लिए 200 रुपया लगता है। इस प्रकार से ये जो सेंस एंजॉयमेंट है, जो इंद्रिय की सुख है, पशु भी करता है, पक्षी भी करता है, मनुष्य भी करता है। तो ये कोई बड़ा सुख नहीं है। इंद्रिय सुख ये इसको सेंसुअल प्लेजर कहते हैं, सेंस प्लेजर। इसके ऊपर की जो प्लेजर है वो आता है मेंटल प्लेजर। मेंटल प्लेजर क्या है, इंडिया हारा के जीता भाई, अरे क्या बार कितना मारा, छक्का मारा, ये मेंटल लेवल में व्यक्ति प्लेजर लेता है। मेंटल प्लेजर टीवी देख के है, उसके बाद क्रिकेट मैच, दिस दैट, ये सब मेंटल प्लेजर है। उस प्रकार से एक और ऊपर लेवल की प्लेजर है, उसको इंटेलेक्चुअल प्लेजर कहते हैं। चेस खेलता है, मैथमेटिक्स के बड़े बड़े सुडोकू गेम्स को सॉल्व कर देता है। इस प्रकार से अलग अलग प्लेजर जब व्यक्ति मनुष्य करता है, ये थोड़े से ये सेंसुअल। आप देखे होंगे क्रिकेट देखते देखते व्यक्ति भूख भूल जाता है, उसका जीवा की बेग को कंट्रोल कर लेता है, जीवा भूल जाता है खाना पीना कभी कभी। हाँ, ऐसे कई जब मेंटल प्लेजर में व्यक्ति जाता है वो सेंस प्लेजर को भूल जाता है। परंतु इंटेलेक्चुअल प्लेजर में व्यक्ति ये भी सेंस प्लेजर भूल जाता है। अब्दुल कलाम हमारे जो भारत के राष्ट्रपति है, आप जानते हैं वो बहुत आत्मसंयमी है, बहुत महान व्यक्ति है। लोग, भारत के लोग बहुत प्रशंसा करते हैं। यद्यपि ये शुद्ध कृष्ण भक्त नहीं थे, परंतु एक महान व्यक्ति है, आदर्शवादी व्यक्ति है। उन्होंने अपने इंद्रियों को काफी काबू में किया है। इंटेलेक्चुअल, वो साइंटिस्ट थे। उनके मैं उदाहरण क्यों कहा कि वो साइंटिस्ट थे, ऐसे कई साइंटिस्ट है जो रिसर्च में, इंटेलेक्चुअल में इतना अपने दिमाग को लगा लेते हैं, वो शादी नहीं करते हैं। उनकी ऑपोजिट सेक्स की प्रति अट्रैक्शन कहीं चला जाता है, स्त्री के प्रति आकर्षण उनकी होता ही नहीं है। उनके दिमाग एक पागल की तरह किसी रिसर्च में घुस जाता है। इंटेलेक्चुअल प्लेजर, सेंस प्लेजर भूल जाता है, खाना पीना सब भूल जाता है। और ये भी एक उससे बढ़कर जो सबसे उन्नत लेवल की प्लेजर है, आनंद है, वो क्या है, सतचित आनंद, आध्यात्मिक सुख,
स्पिरिचुअल प्लेजर। और ये प्लेजर समस्त व्यक्ति को नहीं मिलता है, जैसे ताज होटल में सब लोग नहीं जा पाते हैं। जिन्होंने बैंक बैलेंस जमा करके रखा था वो ताज में जाता है। ऐसे जिन्होंने अपने पिछले जन्मों में कुछ सुकृति लाभ किया है, वही ये जन्म में ये भगवत कथा के प्रति रुचि रखते हैं। बाकी लोगों की रुचि इसमें आता ही नहीं, आएगा भी नहीं। कोई गुरु वैष्णव जबरदस्ती अपने दोस्तों यारों मित्रों, कोई वैष्णव है खींच खाच के बुलाता है, आ जाओ भाई सुनो थोड़ा प्लीज प्लीज प्लीज। ऐसे वैष्णव बड़े कृपालु हैं, फोन करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं और बुलाते रहते हैं। कोई उसमें से क्या है, ब्रह्मांडे भ्रमिते भ्रमिते कुणे भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ऐसे नहीं होगा कि अंकुरित हो जाएगा भक्ति। इसलिए यहाँ पर कम लोग इस चीज में रुचि करते हैं, क्योंकि ये जगत की नेचर जो है अलग प्रकार की है। हरे कृष्ण। एक और श्लोक ले लेते हैं क्या? समय कितना हो गया? हाँ अच्छा, नहीं आज नहीं होगा। और चलिए तो आज के लिए कथा को यहीं पर हम विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न, कोई टिक्का, कोई टिप्पणी यहाँ पर हम किसी का हो तो हम लेंगे। और आज की बहुत बहुत कार्तिक पूर्णिमा की सबको शुभकामना है। हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी और हमारे गुरु परंपरा, ये बड़ी स्ट्रांग गुरु परंपरा है। आप जानते होंगे कि MLM इंडस्ट्री है, मैं 2 लाइन इसके ऊपर भी कहूँगा। MLM इंडस्ट्री एक ऐसा है जो मार्केटिंग चेन होता है। वो बोलते हैं कि तुम 4 को मेंबर बनाओ, वो फिर तुम्हारे नीचे 4 को बनाएंगे। वो भी एक परंपरा है। वहाँ पे वो कहते हैं तुम बस वो आदमी को ठीक कर लो, और ऊपर का सीनियर बोलता है मैं प्लान बताएगा, तुम चिंता मत करो, तुम खाली आदमी, तुम 4 आदमी ठिकाना कर लो, मैं प्लान बताएगा। इस प्रकार से हमारा जो गुरु परंपरा है, हमारे गुरु परंपरा में वैष्णव गुरु आचार्य ये कहते हैं तुम जीव को खाली संदेश दे दो, बाकी ज्ञान हमने रेडी करके रखा है, ये पूरा रेडी है। प्रसाद कुकिंग होके रेडी है, हमको क्या करना है, केवल वेटर बन के परोसना है। इस प्रकार से हमें एक दूसरे को और भी कहना है कि आ जाओ भाई, एक जीवन कृष्ण को दे दो, एक जीवन केवल इस शरण में आ जाओ। कितना जीवन तो अनेक अनंत कोटि जीवन को प्रेम इस प्रकार के संसार में भोग किया है, फिर भी ये मनुष्य जीवन में भी ये तृप्ति नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार से आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।